छोटे शांत कस्बे में राहुल नाम का एक फोटोग्राफर रहता था। उसकी खासियत थी कि वह पुरानी वीरान जगहों की तस्वीरें खींचता था। उसे लगता था कि हर टूटी हुई इमारत, हर खामोश कोना एक कहानी कहता है। एक दिन उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें 1 सदी पहले बने हवेली का जिक्र था। लोग कहते थे कि उस हवेली में अजीबोगरीब चीजें होती हैं और जो भी वहां गया वह वापस नहीं लौटा। राहुल को यह बात सुनकर डर के बजाय और भी ज्यादा उत्सुकता हुई। उसने अपनी पुरानी कैमरा किट उठाई और उस हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवेली चारों तरफ से घनी झाड़ियों और पेड़ों से घिरी हुई थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। धूल और मकड़ी के जालों से भरी हवेली में जगह जगह टूटे हुए फर्नीचर बिखरे पड़े थे। राहुल ने अपनी कैमरा सेट की और तस्वीरें खींचना शुरू किया। हर क्लिक के साथ उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। तभी उसे एक बंद कमरा दिखाई दिया। दरवाजा खोलने पर अंदर की हवा में एक पुरानी सीलन और बंद पड़ी खुशबू का एहसास हुआ। कोने में एक पुराना संदूक रखा था। जब उसने उसे खोला तो अंदर एक एल्बम मिला। एल्बम में एक परिवार की तस्वीरें थीं। तस्वीरों में दिख रहे चेहरे बहुत खुश थे, लेकिन आखिरी तस्वीर में कुछ अलग था। आखिरी तस्वीर में वही परिवार बैठा था, लेकिन उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वे डरे हुए लग रहे थे। तस्वीर में उनके पीछे एक परछाई दिखाई दी जो किसी इंसान की नहीं थी। उस परछाई के हाथ बहुत लंबे थे और उसकी उंगलियां मुड़ी हुई थीं। जैसे ही राहुल ने उस परछाई को ध्यान से देखा, उसे लगा कि वो परछाई हिल रही है। डर के मारे उसने एल्बम बंद कर दिया और उसे संदूक में वापस रख दिया। जैसे ही उसने वापस मुड़कर देखा, हवेली की हर एक दीवार पर उसी परछाई को देखा। परछाई की आंखें लाल हो रही थीं और उसकी उंगलियां धीरे धीरे हिल रही थीं। अचानक हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां एक साथ बंद हो गईं। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का हर रास्ता बंद था। अगले दिन कस्बे के कुछ लोग उस हवेली के पास गए। उन्हें हवेली के बाहर जमीन पर एक कैमरा किट मिली। उसमें कैमरा था, लेकिन वह टूटा हुआ था। जब उन्होंने कैमरे की मेमोरी कार्ड निकाली तो उसमें कुछ नहीं था, बस एक तस्वीर थी। तस्वीर में हवेली के अंदर का एक कोना दिखाई दे रहा था और उस तस्वीर के कोने में एक छोटी सी धुंधली परछाई थी जिसकी लंबी उंगलियां कैमरे की तरफ इशारा कर रही थी।